नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, आज आपके लिए लाया हूँ उत्तराखंड महिला कांस्टेबल का वर्ष 2016 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। अगर आपने इस पेपर को पहले कभी देखा है तो आप पूरी वीडियो को देखें और आप बताएं कि आपको कितना याद रहा। आपने मान लो 2 साल पहले या 3 साल पहले इस पेपर को देखा हो या पढ़ा हो तो आप बताएं कि आपके कितने नंबर आए, आप कितना भूल गए। अगर आपने आज से पहले कभी ये पेपर नहीं देखा था और आप पुलिस बनने के इच्छुक हैं, क्या वो महिलाएं हो या पुरुष हो, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन ये सिर्फ महिलाओं के एग्जाम में आएगा कि भाई पुरुषों की अगर पुलिस की वैकेंसी आ गई तो वहाँ पे नहीं आएगा। तो अब महिला और पुरुषों कोई भी हो, अगर आपने पहले इसको सोल्व नहीं किया है तो जल्दी से तैयार हो जाइएगा। एक साथ में नोटबुक रख लें और 100 कॉलम उसमें बना लें और आप लिखते रहें, काउंट करते रहें कि आपको 100 में से कितने क्वेश्चन आए। आज के अगर मैं लेवल की बात कर लूँ तो वर्तमान दौर के मुकाबले पेपर एक निम्न पेपर है, लेकिन पेपर कितना भी हल्का हो हम तभी उसको अच्छा हल्का कह सकते हैं जब हमारे 95 प्लस उसमें सही हो जाए। अगर आपका स्कोर 75 या 80 रह रहा है और एक इजी पेपर में तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी का लगभग 60 से 70% जनता का या छात्रों का यही स्कोर रहेगा। तो अगर आपका 95 या 90 है तो अब एक बेटर आपकी तैयारी है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। अगर आपने नहीं किया है पहले सोल्व तो सोल्व जरूर करें, साथ में नोटबुक रख लें और जो क्वेश्चन आपको ना पता हो वो लिखते रहें। समय कम खराब करूंगा, ज़्यादा बेस्ट समय में करना नहीं है, बहुत कम समय लूँगा। पहला क्वेश्चन है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, तो कहाँ पर है ये स्थित? तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी स्थित है पिथौरागढ़ में, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें गलत म्यूग में आपको छांटना है कि भाई इसमें झंडा मेला भी आपका सही है, नानक मता आपका उधम सिंह नगर फूलों घाटी भी सही है, लेकिन ये आपका वी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, सोना नदी पार्क वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो इसमें आपको सही युग्म बताना है। तो आपका ए और बी दोनों सत्य हैं। हरसिल आपका उत्तरकाशी में और ऊखीमठ आपका कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। और पंतनगर हवाई अड्डा आपका ये आएगा आपका उधम सिंह नगर में, ना कि नैनीताल में। तो फिलहाल आपका डी ऑप्शन सही है, ए और बी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पिरुल किस पेड़ से पाया जाता है? तो पिरुल आपका पाया जाएगा चीड़ के और रोज ट्री के वृक्ष से, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय भारत के थे लॉर्ड लिनलिथगो, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंग सांग सूकी कहाँ से संबंधित है? तो आंग सांग सूकी का संबंध म्यांमार से है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। तो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक आपके अशोक कांत सरन थे, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ISP से क्या तात्पर्य है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ISP से आपका आश्रय, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हीराकुंड का संबंध है। तो जो आपका हीराकुंड बांध है उसका संबंध किस नदी से है? तो महानदी से है। अगला क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG का मुख्य घटक है। तो CNG का जो आपका मुख्य घटक है वह मीथेन है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा आपका सौर कुकर। सौर कुकर में किसी प्रकार से विद्युत धारा का यूज नहीं होता और ये एक घरेलू उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली कक्षा होती है। तो वह कौन सी कक्षा होगी? तो ये होती है भू तुल्यकालिक कक्ष, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बगवाल मेला आयोजित होता है। तो किस जगह पर बगवाल मेला लगता है? तो ये आपका देवीधुरा चंपावत में मेला लगता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका पहले पत्थरों की एक दूसरे में युद्ध होता था, लड़ाई एक तरह से खेल था कि भाई इसके ऊपर पत्थर फेंकते थे और ये इसके तरफ। और अगर मैं बात करूँ तो रक्षाबंधन के दिन मेला लगता है। वर्तमान में फूल और फल एक दूसरे के ऊपर फेंके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? तो महासू देवता मेला संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा युग्म सही है? तो इसमें से आपको सही युग्म छांटना है।
तो इसमें से आपके सारे ही युग्म क्या होंगे, सही होंगे। टपकेश्वर मंदिर देहरादून, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग, जागेश्वर मंदिर समूह आपका अल्मोड़ा में आ जाएगा। तो हमारे सारे ही ऑप्शन क्या है, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसमें आपको राजधानियाँ बतानी है, कौन सा आपका ऑप्शन सही रहेगा। तो आपके अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर हो गई, मिजोरम की आपकी आइजोल हो गई, गुजरात की गांधीनगर हो गई, उड़ीसा की आपकी क्या हो गई, भुवनेश्वर आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, एक का हमारा क्या हो गया, ईटानगर, मिजोरम की हमारी हो गई आइजोल, गुजरात की हो गई गांधीनगर और उड़ीसा की क्या हो गई हमारी भुवनेश्वर। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 18 है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो ये क्वेश्चन का कोई मूल्य नहीं रह जाता है, क्योंकि उस समय कुछ और स्थिति थी और वर्तमान में कुछ और स्थिति थी। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप कट कर दें। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है। तो ये आपका राज्य खेल होगा फुटबॉल, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो जैव प्रौद्योगिकी का उद्योग आपका कृषि हो, चिकित्सा शास्त्र हो या औद्योगिक किलवन हो, सभी में किया जाता है। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहतूत की पत्तियां उपयोग में लाता है, यानी कि किस पालन में या किस हम कार्य करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, रेशम पालन करते हैं या मछली पालन करते हैं। तो इस सब में किस में यूज होता है शहतूत, तो आपका रेशम कालीन या रेशम कीट पालन में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव है। तो इस क्वेश्चन का भी कोई मूल नहीं है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो आपके ओम प्रकाश रावत जी हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन उस समय की हम बात करें तो शत्रुघ्न शर्मा के हिसाब से क्वेश्चन आया होगा, लेकिन वर्तमान में ओम प्रकाश रावत जी आपके मुख्य सचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क के सदस्य हैं। तो आपके भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका सभी सार्क के सदस्य हैं। आपको मैं ट्रिक भी बताई थी, MBVS पीना, MBBS पीना, ये देश हैं आपके सार्क में शामिल। एम से मालदीव, वी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, ए से अफगानिस्तान। तो कुल मिलाकर 8 देश आपके सार्क में हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। तो उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल है। विश्व मेला कहाँ लगता है, तो विश्व मेला आपको बताना है, जोनसार भाबर क्षेत्र देहरादून में लगता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आइरीन पंत को किस और नाम से जाना जाता है। तो आइरीन पंत की हम बात करें तो अल्मोड़ा की बेटी और इन्हें पाकिस्तान की बहू, दो इनके नाम हैं, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28 है, काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ स्थित है। तो काली गोरी का संगम आपका जोलजीबी में है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड में कितनी लोकसभा संसदीय सीट हैं। तो कुल लोकसभा संसदीय सीट है आपकी उत्तराखंड में साथियों 5, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें आपको गलत युग्म बताना है। तो कैंची धाम अल्मोड़ा है, ये आपका गलत में, ये आपका नैनीताल होना था, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्दों का चयन कीजिए। तो यौगिक शब्दों की अगर हम बात करें तो साथियों सभी ये एक प्रकार से यौगिक शब्द हैं, क्योंकि इनका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे आपका 3 प्रकार के शब्द होंगे व्युत्पत्ति के आधार पे, आपका जैसे योग रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया, और आपका क्या हो गया, एक होता है रूढ़ और एक होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। रूढ़ जिनका हम खंडन ना कर सके, दांत, हाथी, आँख। यौगिक जो 2 शब्दों से मिलके बने हो, जैसे आपका सेनापति, चतुराई और अनुशासन, और आपका कह दूं मैं विद्यालय, हिमालय, इस प्रकार के शब्द। उसके बाद में अगर मैं कह दूं कि भाई योग रूढ़ कौन से होंगे, तो जो किसी तीसरे की विशेषता बताते हो, जैसे आपका लंबोदर हुआ, गजानन हुआ, या आपका इस प्रकार के जैसे दशानन हुआ, दशानन आएगा। तो ये शब्द किसी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्दों में आपके लाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, 2 भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को कहते हैं। तो ये आपके संकर शब्द होंगे। इस प्रकार से भी आ सकता है कि 2 भाषाओं से मिलके
शब्दों को क्या कहेंगे हम, संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी ये दो शब्दों से मिला हुआ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको आकाश का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ए और बी दोनों आपके सही रहेंगे। नभ और शून्य दोनों ही क्या है साथियों, आकाश के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ललना, कांता, आंगना और कामिनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये आपके शब्द हैं स्त्री के, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द है। तो कुटिल का आपका विलोमार्थी शब्द है सरल, यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्राह्य शब्द का विलोमार्थी शब्द होगा। तो ग्राह्य का आपका विलोमार्थी होगा त्याज्य और अग्राह्य, यानी कि हमारा ये भी सही है और ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी और सी दोनों विलोम हैं ग्राह्य के। क्वेश्चन नंबर 37 है, शब्द लेनदार और देनदार और लेनदार में कृत्य प्रत्यय का चयन कीजिए। तो आपको पता होगा ये आपका है दार, यानी कि इसमें दार प्रत्यय लगा है मुख्य रूप से। प्रत्यय का आपको पता होगा जो शब्द के अंत में लग के और शब्द का मतलब एक प्रकार से बदल दे। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, व अदब वाकायदा शब्दों में आगत उपग्रह है। तो आपका इसमें वा उपग्रह लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो आपका शुद्ध शब्द है प्रशासन, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको बहुब्रीहि बताना है। तो गजानन, दशानन, नीलकंठ सभी क्या हैं आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन संयुक्त वाक्य नहीं है। तो इसमें आपको बताना है, शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। तो ये आपका संयुक्त वाक्य नहीं होगा, यानी कि हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको मिश्र वाक्य बताना है। तो आपका सी ऑप्शन में मिश्र वाक्य आपका सही रहेगा, यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो संक्षेप सूचक का आपका प्रयोग किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। साथियों इस चीज़ को आप याद कर लें, इस तरह के जो चिन्ह है कि आपका कोष्ठक चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, त्रुटिपूर्वक चिन्ह है, या उद्धरण चिन्ह है, या आपका अर्धविराम, अल्पविराम, ये याद कर लें। एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल ही जाता है। दांत कांटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ होगा। तो अधिक मित्रता होना, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, गोबर गणेश होने मुहावरे का अर्थ है। तो गोबर गणेश होने का आपका अर्थ होगा, क्या होगा, आप भी ऐसे क्वेश्चन तो लगा ही सकते हैं, क्या, मूर्ख होना। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गाती सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। तो इसमें आपको अलंकार बताना है। तो आपका अलंकार होगा श्लेष अलंकार, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आपको शुद्ध शब्द इसमें चयन करना है। तो शुद्ध शब्द की अगर हम बात करें साथियों, इसमें दो ऑप्शन हमारे एक जैसे बन रहे हैं यहाँ पे। तो वैसे तो आपका ए भी सही होगा और आपका बी भी सही होगा, क्योंकि एक जैसे सेम यहाँ पर ऑप्शन है। आप ए लगा लें, बी लगा लें, दोनों ही आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध शब्द क्या है आपका, उपरोक्त सभी अशुद्ध है, सम्मार्ग और सौहार्द है, सन्मुख क्या है, सभी अशुद्ध है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही है, सभी शब्द अशुद्ध। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित शब्दों में यण संधि वाले शब्दों का चयन कीजिए। तो इनमें किन शब्दों में आपकी यण संधि बन रही है। तो ए और बी दोनों में यण संधि बनेगी, अत्यधिक और स्वागत शब्दों में। तो आपका सी ऑप्शन क्या रहेगा साथियों, सही रहेगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 50 है,
मत तन में, इसमें क्या आपकी इस तरह से कौन सी संधि बन जाएगी? उन्मत्त शब्द मिलके बना, और उन्मत्त शब्द में कौन सी संधि आपकी बन रही है? तो यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि बनेगी, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। तो ये इसमें आपको अलंकार बताना है, तो आपका अलंकार होगा यमक अलंकार, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं आपका रीति क्रिया विशेषण, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पुनरुक्त शब्द ऑब्लिक शब्दों का चयन कीजिए। तो इसमें आपके गांव गांव काले काले क्या है? एक प्रकार से पुनरुक्त शब्द है दोनों ही। तो आपका ए और बी क्या होगा साथियों? आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या है? पुनरुक्त शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका ब्रैकेट छोड़ रखा है, समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय या क्रिया विशेषण का काम करता है। तो ये आपका अव्ययभाव समास होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कर्मधारय समास के या का उदाहरण है। तो आपको कर्मधारय समास इसमें बताना है। तो रसोई घर में क्या होगा साथियों? कर्मधारय समास होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो ये आपका होगा कारक या कारक चिन्ह जो आपके होते हैं वाक्य में संज्ञा तथा क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले शब्दों वाले संबंधों को क्या कहते हैं? आपके कारक संबंध। अगला क्वेश्चन है 58, पेड़ से कई आम गिरे। तो इसमें कौन सा कारक होगा? तो बहुत सिंपल है, बहुत बार एग्जाम आ चुका है, अपादान कारक। 59वां क्वेश्चन है आपका, सही युग्म का चयन कीजिए। तो आपका इसमें सही युग्म जो होगा तो आपको बताना है कि मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है। अन्य पुरुष सर्वनाम, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। निश्चयवाचक सर्वनाम, दरवाजे पर कोई आया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये आपके तीनों ही सही हैं, तो हम कह सकते हैं सभी युग्म क्या होंगे? सही होंगे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, जो विशेषण विशेष्य की माप या तोल का बोध कराए उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? तो परिमाणवाचक विशेषण उन्हें कहा जाता है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, पांडव नृत्य ब्रैकेट त्योहार के समय किया जाता है। तो किस त्योहार के समय पांडव नृत्य किया जाता है? तो दीपावली त्योहार पर पांडव नृत्य को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो ये आपका क्या आपको बताना है? तो इसमें आपका होगा हुड़का, एक प्रकार का आपका वाद्य यंत्र है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। ये आपके छोपला झोलिया क्या हो जाएंगे? एक प्रकार से नृत्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है। तो पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट क्या आपका कहते, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका कालाडूंगी में स्थित है, ये ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के उपराष्ट्रपति को किनके द्वारा चुना जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को चुना जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, आपके लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, पीटीआई का पूर्ण रूप है। तो पीटीआई का आपका पूर्ण रूप होगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है। तो उत्तराखंड का आपका पुलिस मुख्यालय देहरादून में स्थित है, बी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नैनीताल में होगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ब्रैकेट छोड़ा है, आपको आंसर बताना है, तो आंसर जल्दी से बताइएगा। एनपी नवानी जी
आपके क्या थे, पहले लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, यानी कि ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो ये आपके उसके अकॉर्डिंग आपके राधा रतोड़ी थे, और वर्तमान में आप मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि वर्तमान में कौन है, लेकिन उस समय राधा रतोड़ी जी थी। यहाँ वर्तमान में कमेंट्स में बताए कि वर्तमान उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, और वर्तमान में आपके भारत के निर्वाचन आयुक्त भी कौन है, तो वो भी आपको बताना है। दोनों ही आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल कौन थे? तो द्वितीय राज्यपाल आपके सुदर्शन अग्रवाल जी थे, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन्हें उत्तराखंड का गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्रैकेट में आपको आंसर बताना है। तो ये आपके जसपाल राणा जी को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाएगा स्टैटिक आईपी एड्रेस, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन में आपका 74 है कि निम्न में कौन प्रोटोकॉल है? तो इसमें से आपको प्रोटोकॉल बताना है क्या है, तो यह आंसर होगा आपका HTTP। ये आपका क्या है, प्रोटोकॉल है HTTP। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई है? तो ऋग्वेद की आपकी मूल रचना किस भाषा में हुई है साथियों? संस्कृत भाषा में ऋग्वेद की मूल रचना हुई है। क्वेश्चन नंबर 76 है, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है, यानी कि लक्षद्वीप तो द्वीप समूह है, वह किस में स्थित है? तो ये आपका अरब सागर में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है, बैरोमीटर का प्रयोग होता है तो किस कार्य में होता है? वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? तो वही भोटिया, जौनसारी, बुक्सा सभी पाई जाती हैं। तो ये तो मैंने अभी जनजाति का टॉपिक शुरू भी किया है, तो वहाँ पे आपको बताया था, तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तराखंड राज्य के गृह मंत्री है, तो भाई इन क्वेश्चन का भी कोई मोल नहीं रहता है, ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे आपके उस समय के अकॉर्डिंग कट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भाई इस क्वेश्चन का भी आपका कोई रोल नहीं है। उस समय अगर हम बात करें तो उर्जित पटेल क्या थे आपके वर्तमान उस समय के आपके गवर्नर थे, वर्तमान में चेंज हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से किस दिशा में घूमती है? तो ये आपकी घूमेगी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर में, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। शायद शक्तिकांत दास जी वर्तमान में भारत के आरबीआई के गवर्नर है, और कंफर्म आप मुझे बताएं कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं या इसके बाद भी चेंज हो गई? क्योंकि करंट में अभी फिलहाल करंट से थोड़ा दूर बने हुए, जब से आपका लॉकडाउन हुआ है मार्च से करंट नहीं बढ़ा बिल्कुल भी। तो एक बार आप चेक कर लें कि भाई कौन है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर। शक्तिकांत दास जी हैं, उनके बाद कोई न्यू आए हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा की हम बात करें तो अधिकांश आपके 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में, और वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में 245 है, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। क्वेश्चन नंबर 83 है, इसमें आपको मेल करना है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हरिदत्त कापड़ी का संबंध किस को, मतलब कौन सा अवार्ड मिला? अर्जुन अवार्ड मिला। उसके बाद में अभिनव बिंद्रा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, और शायद ये सबसे कम उम्र में पाने वाले खिलाड़ी हैं पूरे भारत के, जिन्हें सबसे कम आयु में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। देहरादून के निवासी हैं। और मधुमिता बिष्ट आपकी आ जाएंगी, पद्म श्री अवार्ड मिला था इन्हें। और हंसा मलाल जी की बात कर ले तो द्रोणाचार्य ने पुरस्कार मिला था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी ऑप्शन मैंने आपको बताया होगा, क्वेश्चन नंबर 83 का, हाँ ये आपका सही है। आपके हरिदत्त कापड़ी, अर्जुन, अभिनव बिंद्रा, राजीव गांधी, मधुमती बिष्ट, आपका पद्म, और हंसा मंडल द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व समुद्र दिवस आपका मनाया जाएगा 10 जुलाई को, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 10 जुलाई। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा हल्का मुझे भी डाउट लगता है, क्योंकि मैंने इसका 2 जगह पढ़ रखा है, एक जगह 8 जून भी दिया हुआ है और एक जगह 10 जुलाई भी दिया हुआ है।
और दोनों में डाउट है एक बार मुझे आप बता दें, क्योंकि मैंने कई सारी बुकों में पढ़ रखा है, कहीं 10 जुलाई मिल जाता है और 8 जून भी बहुत जगह देखने को मिलता है। तो एक बार आप कंफर्म करके बताएं, उसके बाद में कमेंट्स आप जरूर चेक करें। मैं आपको कमेंट्स में आंसर सही बताऊंगा कि भाई सही क्या है और किस बुक के अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन सही है या कौन सा आंसर होगा विश्व समुद्र दिवस का। क्वेश्चन नंबर 85 भारत और का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आपका आंसर होने वाला है ए, यानी कि दक्षिणी कोरिया और भारत का स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 86 द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है, तो खेल प्रशिक्षक से संबंधित है, यानी कि जो कोचेस होते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक है? तो इसमें से आपको बताना है कि भाई कौन सी पुस्तक लाला लाजपत राय जी ने लिखी। तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। 88 क्वेश्चन है मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि मदन मोहन मालवीय जी को महात्मा गांधी जी ने दी थी, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 89 निम्न में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था या नहीं थे? तो आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी राजनीतिज्ञ नहीं थे, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, वेरी वेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग आपका विटामिन बी की कमी से होगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है प्राथमिक रंग है, तो हरा, नीला और आपका पीला प्राथमिक रंग की श्रेणी में आपके आते हैं, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लाल, नीला और पीला क्या है आपके प्राथमिक रंग हैं। क्वेश्चन नंबर 92 उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए आपके 3 सीटें आ जाएंगी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 93 है उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो यहाँ पर एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित बताई गई है? तो 13 सीटें आरक्षित हैं आपकी विधानसभा में। क्वेश्चन नंबर 94 है राज्य का राज्य पुष्प क्या है? यानी कि उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प आपका क्या होगा? तो ये आपका है ब्रह्म कमल, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? तो सॉरी सबसे अधिक है, तो आपकी हरिद्वार की जनसंख्या क्या है साथियों? सबसे अधिक है, सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 96 उत्तराखंड में राज्य प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो राज्य प्रौद्योगिकी संस्थान आपका पौड़ी गढ़वाल में आ जाएगा, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 97 उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है, तो ये आपका स्थित है काशीपुर में, यानी कि बी ऑप्शन सही है। चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो चांदपुर गढ़ साम्राज्य आपका स्थापित था आपका चमोली में, यानी कि हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है सूर्य देवता से, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से है? तो आपके कालू मेहरा जी कुमाऊं के बिशुंग गांव में इनका जन्म हुआ था और ये संबंधित है आपके कुमाऊं क्षेत्र से। तो भाई ये था आज का हमारा पेपर। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो नेक्स्ट टाइम में उत्तराखंड पुरुष कांस्टेबल के जो पेपर हुए थे 11 में भी हुआ था शायद 14 में, जितनी बार भी है वो सभी लाऊंगा बारी बारी से।